मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं दो सहेलिया की छोटा सा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में माला और संध्या दो सहेलियां रहती थी। दो सहेलियां बचपन से ही बहुत दोस्ती था दोनों में। एक जो थी वो रोज स्नान करके दूसरे सहेली के घर जाकर उसका इंतजार करती थी कि हम दोनों सहेली साथ में ही शिव जी के मंदिर में जल ढारने जाया करेंगे। मगर दूसरी सहेली जो थी संध्या थी, उसका दिल में बहुत भाव श्रद्धा था प्रभु के लिए। उसके बचपन से ही महादेव पर बड़ा विश्वास था। ये माला जो थी ये बहुत ही चंचल थी और ये सम जाती तो मगर मन में श्रद्धा भाव लेकर प्रभु के मंदिर में ना जाती। उसे लगता कि जैसे खेलने के लिए मेरी सहेली बुलाने आती है उसी तरह मुझे मंदिर में भी संग ले जाने के लिए आती है। संग जाने के लिए हमेशा शांति माला को समझाती कि देखो श्रद्धा भाव से प्रभु के चल के मंदिर में जल ढारो और उनसे अच्छा से दया मांगो, मन लगाकर प्रभु के भक्ति में जुटो। माला कहती अब मैं कैसे करूं, जैसे तुम बताती हो वैसे मैं करती हूँ। और ऐसे ही दोनों का जीवन चलने लगा। माला संध्या रोज मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, मगर माला कभी भी अपने हृदय से प्रभु को जल नहीं डालती थी। वो तो संध्या जिसके घर पर आ जाती थी और लोग कहते हैं गुरु भाई बहन लोग कि अपना ज्ञान दूसरा को बताना चाहिए। वो ज्ञान ही क्या जो किसी को ना बांटे और वो ज्ञान छुपा कर रखे। इसी तरह संध्या सोचती थी कि मेरी सहेली जो है उसे मैं अपने जैसा बनाऊंगी और मैं जैसे खेलने कूदने के लिए संग में ले जाती हूँ ऐसे पूजा पाठ में उसका मन लगवाऊंगी और अपने संग उसे पूजा करने के लिए लेकर जाऊंगी। उसे भी भगवान में श्रद्धा हो जाएगा। मगर शुरू से माला महादेव पर विश्वास नहीं करती थी। वो सोचती थी कि पत्थर को भगवान को पूजने आती है। चलो मैंने कभी संध्या को वचन दिया था कि तुम जो जो कहोगी मैं वो करूंगी, इसीलिए माला उसके साथ मंदिर में पूजा करने आती थी। अब ऐसे करते करते दोनों सहेली सियाना हो जाती हैं और सियाना होला के बाद भी उस गांव के मंदिर में रोज जल ढारने जाते हैं। अब धीरे धीरे पहले संध्या का विवाह होता है। जब संध्या का विवाह हो जाता है उसके घर द्वार पति बहुत बढ़िया मिलते हैं, उसे बहुत लाड़ प्यार करने वाले मिलते हैं। उसका सास उसे पलकों पर बैठा कर रखे संध्या के, क्योंकि उसका मन का भाव बहुत अच्छा था और प्रभु के कृपा से संध्या का सुखी परिवार मिलता है। उसका परिवार उसे बहुत मानता जानता है और कोई चीज की कमी नहीं रहती संध्या के घर में, क्योंकि संध्या नैहर से बहुत गरीब थी। मगर ससुराल ऐसा मिलता है कि भरा पूरा और हर चीज से भरपूर भरा रहता है। पति भी लाड़ प्यार करता है। कुछ दिन के बाद माला का विवाह होता है। संध्या से बेसी दहेज देकर माला के पिता ने माला का विवाह किया था, मगर उसका जीवन में सुख शांति नहीं था। गुरु भाई बहन लोग, माला को सास हमेशा बोलते रहती थी, उसे हमेशा ससुराल से पैसा लाने के लिए कहती रहती थी। उसका घर का स्थिति ठीक नहीं था, हर चीज के लिए वो मुहाल थी। तब यही सोचती थी, जब नैहर आती माला तो सोचती संध्या के बारे में, गांव लोग से जानती कि बहुत अच्छा घर में गई है। उसकी सास उसे पलक पर बैठा कर रखती है। उसका पति बहुत मानता है, अपने साथ आता है, अपने साथ ले जाता है। और माला के पति कभी भी उसे साथ लेकर नहीं आता। वो बेचारी अपने से अपने पिता को देखने के लिए आती, फिर अपने से चली जाती। गांव के अगल बगल के लोग अनुमान लगाते कि जब भी माला आती है अकेली ही आती है, वो कभी भी उसका पति लेकर नहीं आता है। एक दिन राखी का समय आया हुआ था। उस समय संध्या भी अपने
घर को भाई को राखी बांधने के लिए आती है और माला भी अपने भाई की राखी बांधने के लिए आती है। अब इसी में दोनों आदमी को भेंट हो जाता है। अब दोनों सहेलियां का जब भेंट हो जाता है, दोनों सहेलियां आपस में बात करने लगती हैं। संध्या का जीवन खुशहाल देखकर पूरा वो पूरा गहना पहने रहती है। अब माला को ऐसा कुछ भी नहीं, सब मोती का ही पहन लेती है माला। अब माला कहती है संध्या से कि ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें इतना सास मानते जानते हैं और तुम्हारा पति भी इतना मानता है, और मेरा तो जीवन अच्छा ही नहीं चल रहा है, मेरा घर में हर चीज की कमी है। तुमने मुझे अपने संग महादेव की पूजा करने के लिए तो रोज ले गई, पर ये जो प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है मगर मुझे कुछ नहीं दिया है। संध्या जानती थी, क्योंकि जब वो कुंवार थी, शादी माला का नहीं हुआ था गुरु भाई बहनों, वो खेल ही खेल में कह देती कि तुम तो पत्थर के भगवान को पूजा करने जाती हो और मंदिर में लाइन लगकर इंतजार करती हो जल ढारने के लिए, अरे क्या देंगे। मगर हमेशा शादी के पहले संध्या समझाती कि प्रभु के बारे में ऐसे नहीं कहते, पत्थर में ही भगवान बसते हैं। अगर तुम पत्थर में श्रद्धा भाव से देखोगी तुम्हें प्रभु नजर आएंगे। मगर माला ये बात को मजाक में उड़ा देती थी और ये बात को सीरियस नहीं लेती थी। तब कहती है संध्या कि तुमने कभी भी पूजा तो मेरे संग तुमने रोज जाकर किया, मंदिर में मेरे साथ रोज गई, मगर कभी भी तुमने विश्वास प्रभु पर नहीं किया और तुमने कभी भी श्रद्धा भाव से प्रभु को जल से स्नान नहीं कराया। तुमने सदैव उन्हें पत्थर का माना और उन पर अपना विश्वास नहीं किया तुम उन पर, और कभी भी तुमने मन से उन्हें भगवान नहीं माना। तब संध्या कहती है कि अगर वो भगवान रहते तो क्या मुझे इतना दुख होता। तुम्हारे भाग ने तुम्हें सब कुछ दिलवाया है, वो महादेव पत्थर के उन्होंने कुछ ने तुमको नहीं दिए हैं, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तब संध्या वहीं पर गाना गाती है और गंगो गाकर समझाती है गुरु भाई बहनों। इसका एक भाव है। संध्या कहती है माला से, जिसका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए। जिनका रहे खातिर झोपड़ी मोहाल हो जाए, जिनका रहे खातिर झोपड़ी मोहाल हो जाए, उनका महल दो महल तैयार हो जाए, उनका महल दो महल तैयार हो जाए। जिनका खाए खातिर रोटी या मुहाल हो जाए, जिनका खाए खातिर रोटी या मुहाल हो जाए, उनका पूरी और हलवा तैयार हो जाए, उनका पूरी और हलवा तैयार हो जाए। संध्या माला से कहती है फिनो कि जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए। जिनका बोले खातिर सास गोतनी मोहाल हो जाए, जिनका बोले खातिर सास गोतनी मोहाल हो जाए, उनका गुरु बहिना तुरते तैयार हो जाए, उनका शिष्या बहिना तुरते तैयार हो जाए। जिनका सूते खातिर खटी या मोहाल हो जाए, जिनका सूते खाती माला खटी या तैयार हो जाए, उनका लाली रे पलंगिया तैयार हो जाए,
उनका लाली रे पलंगी या तैयार हो जाए। जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए। जिनका चोरे खाती दू चकवा मोहाल हो जाए, जिनका चोरे खातिर दू चक्का मोहाल हो जाए, उनका चार चक्का तुरते तैयार हो जाए, उनका चार चक्का तुरते तैयार हो जाए। जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए, उनका भवसागर से नैया बेड़ा पार हो जाए। संध्या उन्हें सब गाकर भजन में सुनाती है और अपनी सहेली को माला को समझाती है कि हे माला, तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, क्योंकि माला का जीवन सुखी पूर्वक नहीं चल रहा था। हर चीज के लिए माला तरस रही थी। ये संध्या ससुराल इतना अच्छा मिला था प्रभु की कृपा से कि हर चीज से भरा पूरल थी। तब माला सोचती है कि सहेली मेरी ठीक कह रही है। उसने विश्वास करके प्रभु के सच्चे मन हृदय से पूजा पाठ किया, 3 सूत्र का पालन किया और दया मांगा तो प्रभु ने सब कुछ दिया। और मैंने सब दिन 3 सूत्र का पालन नहीं किया। मैंने बचपन से पूजा किया मगर 3 सूत्र का पालन नहीं किया। मैंने इसे मजाक में लिया और मैंने महादेव के पत्थर समझ के मैंने कभी भी मन से उन पर जल नहीं ढाला और उन पर कभी विश्वास नहीं किया। तो वो शांति से कहती है कि हे संध्या, आज से मैं भी तुम्हारी कसम खाती हूँ कि दोनों पक्के सहेली रहती हैं कि आज से जितना श्रद्धा भाव से तुमने महादेव का पूजा किया है, मेरे ससुराल में भी महादेव का मंदिर है, मैं अब श्रद्धा भाव से जाकर प्रभु के उसी तरह पूजा पाठ करूंगी और उन्हें सच्चे हृदय से जल ढालूंगी। तब संध्या कहती है तुम सच्चे मन से जाकर प्रभु में जुड़ जाओ और उनका 3 सूत्र का पालन करो और उन पर सच्चे विश्वास करके पूजा पाठ करो। देखो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा, जो जो चीज की कमी है सब पूरी हो जाएगी और प्रभु तुम पर बहुत कृपा दया करेंगे। माला अपनी सहेली की बात मानकर ससुराल जाती है और जाकर उसी दिन से उस मंदिर में वो जाकर अपने गांव के मंदिर में गुरु भाई बहन लोग वो जाकर सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगती है, भजन कीर्तन करने लगती है और संध्या अपना ससुराल को चली जाती है। माला का जीवन में धीरे धीरे जितना कष्ट दूर था, प्रभु के 3 सूत्र के पालन करते ही और प्रभु के शरण में जुड़ते ही और सच्चे मन हृदय से विश्वास कर विश्वास का डोरी ऐसा होता है गुरु भाई बहन लोग, अगर विश्वास अगर प्रभु पर पूरा हो जाए आपका सब काम पूरा हो जाएगा। अगर विश्वास जरा सा भी आपका डगमगाया तब फिर तो आप जहाँ है वहीं पर रह जाइएगा। इस तरह माला का हुआ, उसने विश्वास कर जब प्रभु में जुड़ी उसका सब कष्ट दूर हो गया। जो जो चीज का कमी था सब उसका घर में कोई कोई बहाना सब चीज भर गया और उसका सास भी उसे मानने जाने लगी, पति भी लाड प्यार देने लगा, पति भी संग जाकर अपने उसको मायके ले जाने लगा। गांव के लोग सभी कहने लगे कि अब माला भी अपने पति के साथ आती है, पति भी उसको चक्का में लेकर आते हैं। वो फिर अपनी सहेली को फोन करती है और कहती है कि प्रभु को मैंने जान लिया और मैंने महादेव को मान लिया। मैंने सच्चे हृदय से जब प्रभु के शरण में पड़ी और 3 सूत्र का पालन की, प्रभु ने मेरा सब पूरा किया। तो हे महादेव, जिस तरह आपने माला को गलती को क्षमा किया और उसे सब चीज उन्हें दिया और उन पर दया बरसाया, हे प्रभु महादेव, हे माता पार्वती, उसी तरह सब भक्त लोग पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, सब कमी को पूरा कीजिए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।